A very good morning, my dear loving people of God. Have a blessed, peaceful, and wonderful Saturday. Today, I am going to share with you a powerful statement from the book of Isaiah, chapter 42, verse 8, that reminds us that God, who is the supreme creator, will not share his honor, majesty, or praise with anyone, neither with man nor with any other entity. It also means that no one should take credit for supreme God, as that would be to claim God's glory for themselves. He alone deserves ultimate honor. Isaiah chapter 48 verse 11 states, For my own sake, I do it. He declares twice. For my own sake, I do it. For how should my name be profaned? My glory I will not give to another. एंड हिंदी वर्जन में हम देखेंगे, अपने निमित्त मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का ऐलान है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये वो वचन है जो परमेश्वर खुद कहता है, मैं यहोवा हूं, मैं ही यहोवा हूं, मेरा ये ही नाम है। मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा और ना अपनी स्तुति किसी आइडोल को। ये सिर्फ एक वर्ड्स नहीं है मेरे प्रियो, ये उस जिंदा खुदा यहोवा का ऐलान है और हमारे लिए, आपके और मेरे लिए एक वार्निंग है। अगर फिर भी हम नहीं मानते, अपने हट्टी स्वभावों को नहीं बदलते, तो आगे देखेंगे क्या हो सकता है। हाँ प्रियो, अब बहुत दुख होता है जब हम समाज में देखते हैं कि आज के दौर में लोगों ने अपना मसीहा, अपना मुक्तिदाता किसको बना लिया? इंसानों को बना लिया है। और आज ही मैं YouTube में देख रही थी और अचानक ही यही एक परमेश्वर की दासी का रील मेरे सामने आई और वो कह रही थी, बहुत से लोगों ने सुप्रीम गॉड को छोड़कर स्मॉल लेटर लॉर्ड्स और गॉड्स बना ली हैं। मीन्स धर्म गुरुओं को स्मॉल लेटर गॉड्स बना रखा है। तो इससे पहले अभी मैं अपना वचन तैयार कर रही थी, पूरा भी नहीं कर पाई थी कल, और इससे मुझे एक हिम्मत मिली और मुझे एक कंफर्मेशन हुई कि मैं आगे इस वचन को पूरा बनाऊं, क्योंकि ये मेरी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है और ये हमारा दायित्व बनता है कि परमेश्वर के वचन दूसरों तक पहुंचा सके, चाहे वो परमेश्वर की ओर से वार्निंग हो या ब्लेसिंग हो या किसी तरह का और परमेश्वर का ऐलान हो। आज हम चारों ओर समाज में देखते हैं, लीडर्स, हायर अथॉरिटीज या स्पिरिचुअल गॉड्स को खुश करने में लोग लगे हुए हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल में हिब्रू 13 वर्स 17 में लिखा है, ओबे योर लीडर्स एंड सबमिट टू देयर अथॉरिटी। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अपने आप को खुदा बना लो। ये तो वचन में लिखा है, अपने लीडर्स का, अपने गुरुओं का
आदर सम्मान कीजिए, पर ये कहीं नहीं लिखा कि उन्हीं को खुदा बना बैठो या सारा आदर सम्मान उनको दीजिए और जीवित परमेश्वर को बोलिए। आज उस सुप्रीम को गॉड को जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, आपको और हमें बनाया है, उसका डर तो किसी को है ही नहीं, क्योंकि गॉड को किसने देखा, और वो तो विशाल हृदय है। हम 100 गुना भी करेंगे, 100 खून भी करेंगे तो माफ कर देगा, है ना। और आज क्या है, उसका डर किसी को नहीं है, लेकिन फॉल्स गॉड्स और हायर अथॉरिटीज का इतना डर है और उनकी जी हजूरी में लगे रहते हैं, उनको ऑनर देते हैं। जैसे यीशु मसीह के समय में भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी। क्यों? क्योंकि कोई चंगाई पाना चाहता था, कोई छुटकारा पाना चाहता था, कोई उद्धार पाना चाहता था, तो वो उसके पीछे हो लेते थे। लेकिन आज का मनुष्य उस जिंदा खुदा कर छोड़कर, जो सब कुछ देने की समर्थ रखता है मेरे प्रियो, उसे छोड़कर लालच और डर के कारण सो कॉल्ड गॉड्स और लॉर्ड्स की जी हुजूरी में लगे रहते हैं। क्यों? हमारे सैलरी का पैकेज बढ़ जाए, हमें हायर पोस्ट मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, या हमें जॉब मिल जाए, इस लालच में, चाहे हम एलिजिबल हैं चाहे नहीं हैं, चाहे हम नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं या नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं, जी हुजूरी करेंगे, सैल्यूट मारेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। दूसरी टाइप के हैं बेचारे, जो दिन दुम दुमाकर काम करते हैं कि कहीं जॉब ना चली जाए, कहीं मेंबरशिप ना खत्म हो जाए, मेरे बेटे अब बेटी की अभी शादी होनी है, कौन पढ़ेगा, उसका बैप्टिज्म होना है, उसका कंफर्मेशन होना है। वेरी डिस्गस्टिंग। वाई? क्यों? उन्हें अधिकारी किसने बनाया? उस सुप्रीम गॉड ने ना। और वो ही साम 146 वर्स 3 और 4 में कहता है, डू नॉट पुट योर ट्रस्ट इन प्रिंसेस, इन मॉर्टल मैन हु कैन नॉट सेव। तो फिर हम अपनी उम्मीद इंसान पर क्यों रखें? आशीष देने वाला, दरवाजा खोलने वाला सिर्फ एकमात्र परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है। साम 75 वर्स 6 और 7 हमें बताती है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। मीन्स जो आज हम घमंड में चूर अपने आप को महिमा दे रहे हैं ना, और ऊंचाइयों पर उड़ रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें परमेश्वर झटके से धूल में भी मिला सकता है। और जो आज धूल में है, उन्हें कल राजाओं के बीच भी बैठा सकता है। क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? नहीं। साम 113 वर्स 7 8 भी इस बात को कंफर्म करती है कि जो वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पे से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। ऐसा अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो फिर हम मनुष्य की ओर क्यों ताकें, उसकी ओर क्यों देखें? वो हमसे कोई बलि नहीं मांग रहा, वो कोई हमसे गिफ्ट नहीं मांग रहा, वो हमसे कोई ब्राइब नहीं मांग रहा कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, तब मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उसने तो सबके लिए आशीषों के द्वार खोल रखे हैं, पर उसके पास नहीं जाएंगे। उसका किसको डर है? उसका तो डर है ही नहीं है।
क्योंकि वो तो बहुत विशाल हृदय, माफ कर देगा। जितने भी हम गुनाह पाप कर ले वो तो माफ कर देगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसके भी सब्र का एक टाइम है। मैथ्यू 23 वर्स 12 स्टेट्स, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जेम्स 4 वर्स 6 बताती है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जी हाँ प्रियो, अपने आप को छोटा, जो अपने आप को छोटा बनाता है वही परमेश्वर को पसंद आता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें उसको बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे प्रियो। Hebrew 12 verse 29 states, for our God is a consuming fire. Yes my dear friends, हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। जब उसका कोप भड़का तो कोई ताकत नहीं बचा सकती। अभी वो पेशेंस रखे, धीरज धरे, मौके पे मौके दे रहा है कि लौटा मेरे बेटे, लौटा मेरी बेटी। एक्सोडस 34 वर्स 6 एंड 7 बताती है, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। सब कुछ कर सकता है, दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। आगे की जनरेशन्स को भी आज हम जो गुनाह कर रहे हैं, अगर हम अपने हट्टी स्वभाव नहीं छोड़ेंगे और पत्थर का हृदय को मोम का हृदय नहीं बनाएंगे, अपनी मनमानी करेंगे, उसके वचनों के आज्ञाकारी नहीं होंगे, जो उसने ऐलान किया कि मैं ही हूं, मुझे छोड़कर दूसरा खुदा नहीं, अपने आप को महिमा नहीं देंगे, तो फिर उसके जिम्मेदार आप हैं। आप अपने साथ साथ अपनी अगली जनरेशन्स को भी दोषी ठहराएंगे और उनका भुगतान अगली जनरेशन्स को करना पड़ेगा। क्या आप ये चाहते हैं? जिन बच्चों के लिए आज हम जो कुछ कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों को कल वो कर्ज सहने पड़े जो आपने और मैंने ना मानकर, परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर जो हम पर पड़े हैं, वो उनको बच्चों को उनका भुगतान करना पड़े। क्या आप में से या मुझ में से कोई ये चाहेगा कि मेरी गलती की, आपकी गलती की सजा हमारे बच्चों और उनके बच्चों को सहनी पड़े? सो माय डियर पीपल ऑफ गॉड, अब समय है कि हम अपने दिलों में झांके कि कहीं हमने परम प्रधान परमेश्वर की ग्लोरी किसी और को तो नहीं दी, या खुद को तो नहीं दी। मैं बस अपने को ग्लोरी देते, मैंने ये किया, मैंने वो किया। परमेश्वर तो एक तरफ। Proverbs 9 verse 10 states, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जी हाँ मेरे प्रियो, जीवित परमेश्वर का डर हमारे अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी नजर, हम पर उसकी नजर इनायत होती है ना, तो कोई आपके और मेरे कदमों को हिला नहीं सकता। अगर उसका भय हमारे अंदर है, उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हैं। लेकिन जब वो अपनी नजर हटा लेता है ना, तो दुनिया को कोई बल या कोई भी ताकत बचा नहीं सकती।
ये परमेश्वर का वचन कह रहा है और इसका एक एक वचन ताया हुआ है। ये मैं नहीं कह रही, सिर्फ परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है कि मैं अपने प्रिय भाई बहनों को अलर्ट कर सकूं, उनको वार्निंग दे सकूं, इंक्लूडिंग मी एंड माय फैमिली, कि अगर हम हट्टी स्वभावों को नहीं बदलेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, सारी महिमा अपने आप को देंगे, तो फिर उसके कोप से हमें कोई नहीं बचा सकता। रेवलेशन 2:7 बताती है कि जिसके कान हो वो सुन ले जो आत्मा कलीसियाओं से कहता है। और एक जगह नहीं, बहुत जगह दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मकसद लोगों को खुश करना नहीं है और ना वचन को तोड़ मड़ोड़ के लोगों के कानों की खुजली मिटाना है, और ना ही किसी को नीचा दिखाना या न्याय करना है। मैं कौन होती हूं? लेकिन सिर्फ परमेश्वर के वचन से लोगों की आंखें खोलना है। मेरा मकसद सिर्फ उसके वचन के द्वारा लोगों की आंखें खोलना है, उनकी आत्माओं को झिंझोड़ना है। और जो वचन के अनुसार गलत है तो गलत है। एटलीस्ट मैं तो गलत को सही नहीं कहूंगी, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। मुझे डर है तो सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर का डर है, सिर्फ उसका डर है और किसी का डर नहीं है। क्यों डरूं मैं? मेरे साथ इतना कुछ हुआ, मेरा हस्बैंड चला गया, किसी ने आके मुझे पूछा, वो जीवित परमेश्वर में मुझे कुव्वत दी, ताकत दी, सब कुछ सहने की शक्ति दी, और वो ही मुझे चला रहा है। और मुझे विश्वास है अंत तक, मेरे अंतिम सांस तक वो मुझे चलाएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, बस मेरा एक ही मकसद है कि उसके वचन के अनुसार लोगों की आंखें खोलने, और जो गलत है तो गलत है, ना किसी फॉल्स गॉड को खुश करने के लिए गलत को भी सही कहना, ये एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ जीवित परमेश्वर के अलावा किसी का डर नहीं है, और उसकी नजर में मैं किसी भी कीमत में दोषी नहीं बनूंगी। और यह परमेश्वर की ओर से एक वार्निंग है माय डियर फ्रेंड्स। जिस प्रकार हम किसी अंधे को हाथ पकड़कर रोड क्रॉस कराते हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन का भी बस यही एक मकसद है कि जो अंधकार में जी रहे हैं उन्हें मैं ज्योति में ले आऊं, और मंजिल तक पहुंचाना उस ज्योति के संतान परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है। मुझे तो बस थोड़ा सा उनको रास्ता दिखाना है। ना कि प्रभु यीशु मसीह का है आगे ज्योति की संतान, जो मंजिल तक पहुंचाना है उसका है ज्योति की संतान का, ना कि कोई धर्म गुरु का। आज आपके घर में चूल्हा जला है या नहीं जला, आज आपके बच्चों की फीस गई है या नहीं गई है, या आज आपके घर में लोग बेरोजगार हैं, कोई नहीं देखता। सिर्फ अपने बारे में सब सोचते हैं। चाहे हमारी फैमिली का बच्चा एलिजिबल है चाहे नहीं है, या वो नॉर्म्स पूरे कर रहा है नहीं कर रहा, उसको तो नौकरी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वो ऊपर से लिखवा कर लाए हैं। हमारी पीढ़ियां करती जाएंगी। Let us return to him and give all glory to him only. He alone deserves, my dear friends. He alone deserves. Therefore, Isaiah 42:8
में यहोवा says, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another, nor my praise to idol, means false or small letter G, God or God, gods or lords. To him alone be all honor, glory and praise forever and ever. Amen. Let us pray. सर्व समर्थी सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, इस समय आपके चरणों में आते हैं। जो भी ये वचन आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपने जो मुझे प्रकाशन दिया, उस वचन को मैंने आपके प्रिय लोगों तक पहुंचाया। प्रभु जी, अगर कोई हर्ट हुआ है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन ये सत्य वचन है और सत्य वचन को लोगों तक पहुंचाना मेरा काम था। शायद आपने मुझे चुना था और मैंने आपके उस मकसद को पूरा किया। और प्रभु जी, जैसे पवित्र आत्मा कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। और प्रभु जी, जो इस वीडियो को देखते हैं, इस वचन को, इस मैसेज को सुनते हैं, और अगर अब अपने हृदय को पलटें और अपने जीवनों को बदलें और सारी महिमा बड़ाई स्तुति आपको दें, ना कि अपने आप को, तो वो किसी भी चीज से, किसी भी आपकी ब्लेसिंग से महरूम नहीं रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि अभी उन्होंने आपके स्वाद को चखा ही नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। जिसने आपके स्वाद को चख लिया ना मेरे पिता परमेश्वर, वो फिर कहीं नहीं जा सकता। लोगों की आंखों को खोलिए प्रभु जी, क्योंकि आप दया करने वाले, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। तो वो उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। हम नहीं जानते आज ही वो अंतिम रात हो और उस न्याय सिंहासन के आगे हम ऐसे महरूम खड़े ना रह जाएं कि हम उसके राज्य में प्रवेश ना करने पाए। और परमेश्वर कहे, मैं तुम्हें नहीं जानता। जो आज आपको जानने से इनकार कर रहे हैं, वो कल न्याय सिंहासन के सामने उनको भी ये देखना पड़ेगा। इसलिए आज वक्त है। जीवित रहते हुए ही हम अपने आप को बदल सकते हैं, मरने के बाद नहीं, फिर तो न्याय ही है। प्रभु जी, सबकी आंखों को, आत्मिक आंखों को खोलिए और उनको अपने वचनों से भर दीजिए, ताकि खुदावा उनके जीवन में आपका जलाल, आपका नूर, आपकी रोशनी चमके और एक स्वर्ग धरती पर ही उतर आए। मैं ऐसी कामना करती हूँ। सारी प्रार्थना आपको महिमा, स्तुति, बड़ाई देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन एंड आमीन। God bless you, my dear loving people, and be a blessing.